बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। राजस्थान से मिल रही। राजस्थान के भरतपुर में भीषण सड़क हादसा हो गया। भरतपुर के नदबई में खड़ी बस में ट्रेलर घुस गया। इसके अलावा ये भी आपको बता दें, सड़क हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई है। 12 से ज्यादा यात्री गंभीर रूप से घायल, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां पर उनका इलाज फिलहाल चल रहा है। बड़ी खबर है, राजस्थान के भरतपुर से हादसा हो गया और 12 से ज्यादा यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका अस्पताल में फिलहाल इलाज जारी है। हालांकि देखिए, प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची है। पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल भी की जा रही है कि आखिर वजह क्या कुछ रही है सब भीषण सड़क हादसे की, क्योंकि बस खड़ी हुई थी और उसके बाद पीछे से ट्रेलर उसमें घुस गया। और देखिए, हादसे में अभी तक 11 लोगों की दर्दनाक मौत बताई जा रही है। वहीं 12 से ज्यादा यात्री अभी तक ऐसे हैं जो कि इस वक्त घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि देखिए, समय रहते सभी को जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। सभी का इलाज अभी जारी है। अगली खबर दिल्ली से। आज बीजेपी की चुनाव समिति की बैठक होनी है। विधानसभा लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा होगी, जिसमें पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। और देखिए, बेहद अहम ये बैठक होने वाली है। आज चुनाव समिति की बैठक होगी, जिसमें आगामी चुनावी रणनीति को लेकर भी चर्चा की जाएगी। बिल्कुल, आने वाले चुनाव पर फोकस है पूरा बीजेपी का। बीजेपी ने कमर कस ली है और ये बैठक कई मायनों में बेहद खास है। कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। बड़ी जानकारी आपको दे दें, विधानसभा लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा होगी। उम्मीदवारों के नाम पर मंथन होगा। बैठक की अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। बड़ी जानकारी आपको दे दें, आगामी चुनाव की तैयारियों पर चर्चा होने वाली है। ये बैठक बेहद खास है। इसकी अध्यक्षता खुद पीएम मोदी करेंगे। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, जिसमें आने वाले चुनाव पर मंथन होने वाला है। विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव पर मंथन होगा। इस बैठक के जरिए आगामी चुनाव की तैयारियों पर चर्चा होगी। कैसे बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत किया जाए, कैसे उम्मीदवारों को यहां पर निर्णय लिया जाएगा, उस पर भी आज चर्चा संभव है। और इस बीच एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें, आज आ सकती है बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के लिए जारी हो सकती है लिस्ट। बीजेपी प्रत्याशियों की आज लिस्ट आने की संभावना है। लिस्ट को लेकर बीजेपी ने मंथन कर लिया है और अब लिस्ट आने की संभावना है। ये बड़ी जानकारी है। आज बीजेपी की उम्मीदवारों की लिस्ट आ सकती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, इनके लिए लिस्ट आने की पूरी आज संभावना। बिल्कुल पलक, और जिस तरीके से जो विधानसभा चुनाव है उनका दौर लगातार जारी है। कई सारे राज्यों में जहां चुनाव हो चुके हैं, तो वहीं कई सारे राज्य ऐसे हैं, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, राजस्थान हो गया, जहां पर चुनाव होने जा रहे हैं। और उस बीच में लिस्ट का आना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, राजस्थान को लेकर लिस्ट आने की संभावना जताई जा रही है। वहीं लोकसभा चुनावों को लेकर भी बीजेपी लगातार तैयारियां करती हुई नजर आ रही है। विजन और एक मिशन के साथ में तमाम जो नेता है वो चलते हुए नजर आ रहे हैं बीजेपी के। वहीं आज बीजेपी की एक अहम बैठक भी होनी है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे। और उसी को लेकर यहां पर यह भी कहा जा रहा है कि आज लिस्ट के ऊपर भी मंथन किया जा सकता है और प्रत्याशियों की लिस्ट भी सामने आ सकती है। अगली खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ आज मध्य प्रदेश जा रहे हैं। लखनऊ से स्पेशल विमान के जरिए 12:30 बजे इंदौर पहुंचेंगे। उज्जैन के महाकाल मंदिर भी सीएम योगी आदित्यनाथ जा सकते हैं। महाकाल के दर्शन पूजन के साथ में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे योगी आदित्यनाथ। वहीं देवी अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी करने का कार्यक्रम है। श्रीनाथ मंदिर में ध्वज स्तंभ के लोकार्पण कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ शामिल होने जा रहे हैं। तो देखिए, उज्जैन में महाकाल मंदिर में तमाम जो मंत्री हैं, चाहे वो विपक्षी पार्टी के हुए, चाहे वो सत्ताधारी पार्टी के हुए, सभी रुख कर रहे हैं। और इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ भी आज उत्तर प्रदेश के लखनऊ से एक स्पेशल विमान के जरिए उज्जैन का रुख करने जा रहे हैं। और चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आज INDI गठबंधन की मीटिंग होने वाली। शाम 4 बजे शरद पवार के आवास पर यह बैठक होगी। कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग कई मायनों में खास मानी जा रही है। बैठक में आपसी समन्वय को लेकर चर्चा होने वाली है। देखिए, आगे के रोड मैप को लेकर रणनीति बनाई जाएगी कि ये क्या आगे रोड मैप पर रहने वाला है। इसी को लेकर फिलहाल आज होने वाली मीटिंग, जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, क्या कुछ निकलकर सामने आता है वो भी आपको जानकारी देंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह कि शाम 4 बजे शरद पवार के आवास पर यहाँ पर मीटिंग होने वाली है और कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग है, जिसमें कि आगे कौन कौन से मुद्दों को लेकर ग्राउंड पर उतरना है, क्या खास यहाँ पर चर्चा होने वाली, क्योंकि आपसी समन्वय कैसे और ज्यादा बढ़ाया जाए, इसको लेकर इस मीटिंग में फिलहाल चर्चा आयुषी की जाएगी। और बिल्कुल देखिए, खास बात यह भी है कि जिस तरह से जब INDI के सभी नेता एक साथ में आते हैं, उस बैठक में कौन कौन शामिल होता है, इसको लेकर भी हमेशा से निगाहें टिकी रहती है। हालांकि देखिए, जानकारी अब तक ये भी है कि कई ऐसे नेता हैं जो कि आज इस बैठक में हो सकता है कि शामिल ना हो, तो ऐसे में बैठक का क्या रुख होने वाला है, ये भी देखने वाली बात होगी।
और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जो तमाम दर्शकों का फेवरेट सेगमेंट है यानी कि न्यूज़पेपर सेगमेंट। अब अखबारों की खबर आज क्या है सबसे पहले आपको बताते हैं। और हर अखबार में आज जो हेडलाइन है वो है खेल जगत से जुड़ी हुई। और देखिए, भारत जीता, चमके कुलदीप, ये इस वक्त एनबीटी मेरे पास, ये हेडलाइन एनबीटी की है। इधर दूसरी खबर हिंदुस्तान में भी फिलहाल हेडलाइन यही है कि कुलदीप की फिरकी चली। और हमारे सहयोगी न्यूज़पेपर फर्स्ट इंडिया की अगर बात करें तो इनकी हेडलाइन है इंडिया इन फाइनल बीट डिफेंडिंग चैंपियन श्रीलंका। अब ब्रीफ स्कोर्स मैं आपको फटाफट से बता देती हूँ। इंडिया 213 पर ऑल आउट हुआ था 49.1 ओवर पर। और ऐसे में श्रीलंका की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 172 ऑल आउट 41.3 ओवर पर। खास बात ये देखिए, अभी मुकाबला जो यहाँ पर सुपर 4 था जिसमें कि भारत का मुकाबला श्रीलंका से हो गया, भारत जीत गया। भारत का मुकाबला पाकिस्तान से हुआ, वो भारत जीत गया। अब मुकाबला जो बांग्लादेश से होने वाला है वो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ऑलरेडी भारत फाइनल में पहुंच चुका है। खास बात यह है कि अब भारत की अगर बात करें तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है भारत का मुकाबला पाकिस्तान से हो, क्योंकि अगर श्रीलंका यहाँ पर भारत से जीत जाती तो मुश्किलें थी और मुश्किलें हो सकती थी कि पाकिस्तान फिर शायद फाइनल में नहीं पहुंच पाता। लेकिन अब ये कयास लगाए जा रहे हैं, चूंकि श्रीलंका हार चुकी है तो जाहिर तौर पर पाकिस्तान जीत सकता है और ऐसे में फाइनल मुकाबला एक बार फिर से भारत और पाक का हो सकता है। और बिल्कुल महिमा, देखिए जी, जितने भी क्रिकेट फैंस हैं उनके लिए भी ये खबर बेहद खास होने वाली, क्योंकि अभी आप जिस तरह से हेडलाइंस बता रही थी, राजस्थान पत्रिका इस वक्त मेरे हाथ में है और मैं देख सकती हूँ जो साफ तौर पर हेडलाइन लिखी है, देखा जा सकता है टीम इंडिया ने चैंपियन श्रीलंका का विजय रथ थामा और फाइनल में जगह बना ली है। यानी कि देखिए, सभी न्यूज़पेपर्स में जिस तरह से प्रमुखता के साथ में इस खबर को दिखाया गया है, साथ ही कहा गया है फिरकी का कमाल, कुलदीप यादव ने सर्वाधिक 4 विकेट चटकाए हैं। इसके अलावा देखिए, बात की जाए प्लेयर ऑफ द मैच की तो ये है 5 विकेट लिए हैं और 42 रन बनाए गए हैं विला लागे ने। यानी कि देखिए, तमाम जो नाम है इसको लेकर के सामने आए हैं। अब बात की जाए इसमें भारतीय टीम की जीत में राहुल कुलदीप भी चमके हैं, क्योंकि इंतजार पलक किया जा रहा था इस मैच का। हम साथ में इस मैच को देख रहे थे और निगाहें टिकी हुई थी और अब जो ये पल है ये वाकई में गौरव वाला पल हो सकता है सभी के लिए। बिल्कुल आयुषी, और देखिए मेरे पास जो न्यूज़पेपर है जनसत्ता है, उसकी हेडलाइन भारतीय गेंदबाजों ने श्रीलंका की लगातार 13 जीत का सिलसिला तोड़ा, एक नया रिकॉर्ड अपने नाम किया और फाइनल में पहुंच चुका है भारत। रोमांचक मुकाबले में श्रीलंका को हरा दिया है। 41 रन से भारत ने ये मुकाबला जीता। कुलदीप यादव का जिक्र भी आप लोग कर रहे थे जिन्होंने 4 विकेट चटकाए। इसके अलावा मैच की अगर बात करें, स्पिनर्स ने जमकर दम दिखाया। श्रीलंका से हालांकि 10 रहे और भारत ने 6 विकेट स्पिनर्स ने इसमें दम दिखाया। बिल्कुल पलक, अब आप लोगों ने रन्स की बात कर ली, स्पिनर की बात कर ली, मैन ऑफ द मैच की भी बात कर ली, लेकिन एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं जो कि हेडलाइंस में बनी हुई है, वो है रोहित शर्मा को लेकर। देखिए, अगर टाइम्स ऑफ इंडिया की बात करूं तो रोहित शर्मा के लिए यहाँ पे फोटो सबसे फ्रंट पेज पे कॉर्नर पे सबसे टॉप पे आपको दिखेगी। यहाँ पर लिखा है रोहित शर्मा हिट्स 53 कंप्लीट्स 10,000 रन इन ओडीआईज एज इंडिया बीट लंका बाय 41 रन टू क्लिंच स्पॉट इन एशिया फाइनल। अब रोहित ने एक दिवसीय में 10,000 रन पूरे कर लिए हैं अपने, और रोहित शर्मा ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले अब भारत के छठे और दुनिया के 15वें बल्लेबाज बन गए हैं। तो बेहद ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण हो जाता है कि वो छठे और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर देखें इंटरनेशनल लेवल पर तो 15वें बल्लेबाज बन गए हैं। और इसी के साथ अगली खबर आपको बताते हैं जो कि सुर्खियों में बनी हुई, वो है मिशन आयुष्मान भव से जुड़ी हुई। दरअसल इस अभियान से 7 करोड़ परिवारों तक पहुंचने की यहां पर कोशिश की जानी है और तैयारी की जा रही है। 35 करोड़ कार्ड बनाने का लक्ष्य यहां पर रखा गया है पलक। और वहीं 17 सितंबर से आयुष्मान जो मेले हैं वो लगाए जाएंगे। इसका उद्घाटन खुद आज महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ऑनलाइन करने वाली है। 7 करोड़ परिवारों तक पहुंचने की कोशिश होगी आयुषी। और बिल्कुल देखिए, कोशिश की जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से पहले कार्य हो जाए। आज की बात की जाए तो 13 सितंबर यानी आज दिल्ली योजना का वर्चुअली लॉन्चिंग भी की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पलक इसकी लॉन्चिंग करने वाली है। इसके अलावा की बात की जाए, इसका सीधा जो प्रसारण है जिला और ब्लॉक स्तर पर भी दिखाया जाएगा और योजना के तहत नई परिवार को स्वास्थ्य बीमा का लाभ भी इससे सीधा तौर पर मिलता हुआ नजर आएगा। महिमा, आयुष्मान कार्ड को लेकर के एनबीटी की हेडलाइन ये है कि आयुष्मान आपके द्वार 3.0 यानी कि आज से बीमा का कार्ड पाना आसान होने वाला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अभियान की शुरुआत करेगी। आप लोगों ने ऑलरेडी जानकारी दे भी दी है, लेकिन खास बात यह है कि देखिए, राज्य की हेल्थ सर्विस का सबसे ज्यादा फायदा लोगों को मिलने वाला है। न सिर्फ गरीब तबके को बल्कि इसका फायदा मिडिल क्लास लोगों को भी मिलेगा। साक्षी,
बिल्कुल महिमा, और इसी के साथ एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दें जो कि अखबारों की सुर्खियों में बनी हुई है, वो है रामलला से जुड़ी हुई। दरअसल रामलला के धाम पर मंदिर के नए प्रमाण मिले और लगातार दर्शकों को एक खबर भी हम बता रहे हैं। राम जन्मभूमि, जिस तरीके से हमें पता है कि प्राण प्रतिष्ठान भी होने वाला जनवरी के महीने में, राम जन्मभूमि खोदाई में मंदिरों के अवशेष मिले हैं, जिसको लेकर ये और ज्यादा बात साबित होती है कि रामलला वहीं पर पैदा हुए थे। अवशेष में अनेकों मूर्तियां और स्तंभ पाए गए हैं। और ये तस्वीर भी हम लगातार दिखा रहे हैं। समतलीकरण के दौरान दरअसल वहां पर खुदाई हो रही थी और इस दौरान ये अवशेष मिले। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। कुछ आपको इसमें जो खंबे के वो अवशेष नजर आ जाएंगे, आपको कुछ पुरानी मूर्तियां इसमें नजर आ जाएंगी। और हर किसी के मन में चूंकि लालसा भी होती है कि कितना काम हुआ है, रामलला का मंदिर कितना बन चुका है, या वहां पर क्या कुछ और नए अपडेट्स हैं। और उसको देखकर जो राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से समय समय पर फोटोज भी जारी होती हैं। और अब ये अवशेष मिले हैं। खुद चंपत राय के द्वारा ये फोटोज शेयर की गई और ये जानकारी दी गई है कि वहां से कुछ अवशेष मिले हैं अनेकों मूर्तियों के और स्तंभ के। और बिल्कुल देखिए, इसको कहा जा सकता है पलक, क्योंकि पहले से की अगर बात की जाए तो लगातार निगाहें टिकी हुई थी इसी मंदिर के निर्माण को लेकर, और ऐसे में इस तरह के अवशेष मिलना और उत्साह देखा था हमने कि किस तरह से लोगों के चेहरे खिले हुए थे, क्योंकि जैसे ही ये फोटो सामने आई है, ये तस्वीरें सामने आई है, सोशल मीडिया पर भी अब जमकर वायरल होने लगी है। महिमा, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर अब आपको बताएंगे जो कि अखबारों में आज सुर्खियों में बनी हुई है, और वो है अब 2025 महाकुंभ को भव्य बनाने की तैयारी लगातार की जा रही है। महाकुंभ 2025 के भव्य आयोजन की अब तैयारियां शुरू हो चुकी है। अब देखिए 2025 को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा कदम उठा लिया है। प्रयागराज के मंदिरों का रंग रूप बदलेगा। इसके अलावा पर्यटन विकास विभाग ने भी 40 करोड़ रुपए जारी किए इसको लेकर के। खास बात आपको ये भी बता दें, क्योंकि पलक भी और आप तो गए थे मथुरा वृंदावन, और एक और जानकारी ये भी कि कॉरिडोर अब बनाया जाएगा, यानी कि वहां पर 800 लोग अभी दर्शन कर सकते हैं, यानी कि जब कॉरिडोर बनाया जाएगा तो 5000 के करीब लोग दर्शन कर पाएंगे। तो 2025 महाकुंभ को भव्य बनाने की तैयारी फिलहाल कर रहे हैं, और ऐसे में क्या रूपरेखा रहने वाली है साक्षी, वो देखना काफी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल महिमा, और देखिए काशी विश्वनाथ मंदिर का जिस तरीके से सौंदर्यकरण किया गया, कॉरिडोर बनाया गया, वो तो हम सब ने देखा, और उसके बाद जो भव्य तरीके से उसको सजाया गया है, खुद मैं जब वहां गई थी तो वो अपने आप में एक मन मोह लेने वाली जगह बन गई है। और इसी तरीके से इसी तर्ज पर अब महाकुंभ के लिए भव्य तैयारियां करने का आयोजन यहाँ पर रखा गया है। 2025 से पहले ही ये बड़ा कदम उठा लिया गया है, बजट भी यहाँ पर आवंटित कर दिया है, सौंदर्यकरण किया जाएगा, रंग रूप पूरी तरीके से बदला हुआ नजर आएगा, और बेहद उत्साह की खबर तमाम जो भक्त हैं उनके लिए होगी ये पलक। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी है, वो भी हम दर्शकों को बता देते हैं। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने की है पीएम मोदी की तारीफ। मेक इन इंडिया कार्यक्रम को लेकर ये तारीफ की गई है, ये बड़ी जानकारी है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ हुई है मेक इन इंडिया को लेकर। दरअसल इसके पहले भी एक दो बार हमने देखा है जब प्रधानमंत्री मोदी के मुरीद होते हुए नजर आए, उनकी तारीफ करते हुए नजर आए। और अब मेक इन इंडिया कार्यक्रम को लेकर पीएम मोदी की उन्होंने तारीफ की है। जिस तरीके से मेक इन इंडिया कार्यक्रम चल रहा है, इसको लेकर पुतिन प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए। तो मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया को लेकर इस वक्त चर्चाएं जोरों पर, और पूरी दुनिया जो भारत कदम उठा रही है, भारत जो कर रही है, हर सेक्टर में भारत अच्छा काम कर रहा है, वो देख रही है। इसी कड़ी में अब रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने भी कर दी प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ, मेक इन इंडिया कार्यक्रम की जमकर तारीफ की है, कई बड़ी बातें वो कहते हुए नजर आए।